जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने कष्ट दिखाए मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बताया, और गुरुपा ने ये भी बोला है कि तुझे कोई कष्ट हो ना तो वो तेरा डॉक्टर मैं हूँ। मैं इस करके ना कॉन्फिडेंट हो जाती थी, लेकिन सच में गुरुपा ने बोला है कि तू ब्लड टेस्ट करा, आयुर्वेदिक अपना ट्रीटमेंट करा। क्योंकि जिस तरीके से मेरा दिन रूटीन, मेरे घर में एनर्जी डाली गई थी कि मैं उठ के पानी भी ना पीऊँ, मेरा खाने का मन ना हो, ये सब करके तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ा है मेरी बॉडी पे। जब हम एक्टिव नहीं होंगे, पानी नहीं पियेंगे, खाएंगे टाइम पे नहीं, पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक करने नहीं जाएंगे, हर वक्त एक ही चीज सोचते रहेंगे, उसका सामना करते रहेंगे। भाई पूजा, जब ये लोग ब्लैक एनर्जीज भेज रहे हैं तो पूजा भी करनी पड़ती है रोज, फिर घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की घसीट घसीट के पूरी होंगी तो फिर कहाँ से फिटनेस होगी। तो वही चीज गुरुपा बता रहे थे कि इस तरीके से जो पीछे हुई है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और गुरुपा कह रहे हैं ब्लड टेस्ट करा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा। अब मैं दिखाऊंगी जाके कहीं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होंगी। और वैसे मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ इन चीज़ों की खा रही थी पहले से ही, और अब मैं और ज़रा ध्यान से खाऊंगी। और बाकी गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा आप कंट्रोल कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि मैं बहुत थक गई। सब मुझे एक एक काम बड़ा लग रहा है, और ये इन चीज़ों का सामना करने के बारे में सोचना एक ऑलरेडी डिस्टर्बेंस ही लगती है लाइफ में। तो वो चीज़ तो अब गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा मेरे बच्चे को गंदी चीज़ों से बचाए रखना। कोई ऐसा, मैं जा रही हूँ उन लोगों में, बड़े टॉक्सिक लोगों में आज मेरा जाना हो रहा है। गुरुपा ने बोला है 3 दिन थोड़े भारी हैं, तो मैं कह रही हूँ गुरुपा 3 दिन इतने भारी हैं तो इन लोगों का आपने क्यों रखा मुझमा। ये मुश्किल वक्त बीत जाता है, उसके बाद रखते हैं इनके घर में फंक्शन में। तो मुझे ये है कि देखो अटेंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए हस्बैंड के साथ अपना रिदम बनाना इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ, बस मुझे अपने बच्चों की परवाह है, बच्चों के लिए कुछ गलत ना करें, खाने में गलत ना दें, क्योंकि इनके घर में शुरू से होता ही यही है। इनकी फैमिली की कंडी मतलब एक ये ट्रेड्स बन चुकी हैं, दैट दे वांट टू रन देयर लाइफ एंड प्रॉब्लम्स लाइक दिस ओनली। तो इनका डील करने का तरीका ही यही है। और मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा जिस तरीके से कहते हैं शुक्राना सत्संग करो, कष्ट कट जाते हैं, तो आई होप कष्ट कट गए हों, और ये कष्ट कट गया हो आज के दिन गुरुपा निकाल दे। और इस बार तो मैं वाकई शुक्राना करना चाहती हूँ, मैंने कुछ माना भी है, तो इस दिन का, इस शाम का तो ऐसा शुक्राना करना चाहती हूँ कि पूछो मत। बस मेरे बच्चों को इन टॉक्सिक लोगों की गंदी हरकतों से बचाए रखे गुरुपा, आप मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहना। क्योंकि अब तक जब मैं अपने बच्चे लेके गई हूँ, इन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ बहुत गंदा किया है, बहुत गंदा, नाकाबिले बर्दाश्त। और मेरे मायके में भी उनके माओ का, उनके बच्चों का दिल दुखा दिया इन लोगों ने, पता नहीं है क्या पाएंगे, मुझे नहीं पता। और मुझे तो अपने उन गंदे कर्मों का नहीं पता जिनमें इन लोगों में खड़ी हुई मैं ये चीज़ें देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं इनसे ज़्यादा गिर गई होंगी, तभी इन लोगों में मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने उन गंदे कर्मों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैं ऐसे लोगों के बीच में आज खड़े होकर अपने बच्चे रखने पड़ रहे हैं, और इस टाइम की फाइट करनी पड़ रही है। मैं ये कहती हूँ सब अपने कर्मों की खाते हैं, इन लोगों को अपने कर्मों से भी डर नहीं लगता, बिंदास करे चलते हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। तो मुझे पता है गुरुपा इनको इनका आईना दिखाएंगे, ये लोग गंदा कर रहे हैं, और मेरी गलती का आईना मुझे दिखाएंगे। मुझसे ऐसी गलती हुई है जो भगवान को शायद बर्दाश्त नहीं हुई होगी, तभी मुझे ऐसे हालात मिल रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, आपने कहा है ना तेरी हर दर्द हर कांटा मैं
यहाँ तेरे मेरे बीच में समेट लूँगा। मुझे समझ में आ गई गुरुपा, बस इस सामाजिक आदत से बचाना। मैं और ज़्यादा तमाशा नहीं बनना चाहती और बच्चों को नहीं बनाना चाहती। अब बच्चे भी घर में बंद परेशान हो, उन्हें भी कहीं जाना है, मिलने लोगों में। अब गुरुपा आज आप मेरे बच्चों के संग सहाय रहना, ताकि वो अपनी टाइम जिए। और गुरुपा मेरे बड़े बेटे को सच में रियलाइज हो कौन टॉक्सिक है कौन सही है, इस चीज़ का उसको अब वो बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है, उसको समझ देना, वो आंखों में नोट करे, उसे कुछ चीज़ें नजर आए और वो को उस चीज़ को रियलाइज करे और उसको वो चीज़ें असर करे कि ये चीज़ ऐसे है। क्योंकि मैं समझा नहीं पा रही हूँ लफ्ज़ों में उसको, उसको मेरी हर बात गलत लग रही है। और क्योंकि इस तरीके की बांधन क्रिया कराई गई है, उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं रोज़ ये चीज़ें हटवाऊंगी। तो मेरी गुरुपा मेरी यही अरदास है कि आप इस चीज़ के लिए आप स्ट्रिक्टली करें कि ठीक है क्या होता है, कितनी क्रिया भगवान से बड़ी तो नहीं होती ना। और 3 दिन सही गुरुपा, तीनों दिन आप मेरे बच्चों के संग रहेंगे। अब मैं अपने बच्चों की हेल्थ पे, इनका दिया वो कुछ खाने पे या उन पे कुछ भी मुझे होता है तो ऐसा लगता है कोई मेरे मन पे वार कर रहा है। इस कष्टों से मेरे बच्चों को दूर रखे, मेरी गलती है, मैं अपने बच्चों को सफ़र करते नहीं देख सकती। और मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने मायके से और उन माओं से जो मेरी वजह से मेरे इनसे जुड़ने की वजह से सफ़र करी है। और मैं माफ़ी मांगती हूँ भगवान से, कहाँ मुझसे ऐसी गलती हुई है जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है। गुरुपा भी थक थक जा रहे हैं। गुरुपा ने यही महीना बोला है थोड़ा नेगेटिविटी का सामना करना है और उससे बचना है, तो वो रब करे मैं सक्सेसफुली ये सब कंप्लीट करूँ टाइम और मेरे मेरे बच्चों का शरीर बचा रहे इन गंदे कामों से। और आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिस्तर से उठ के पानी पीने लायक नहीं होती, बोलने लायक नहीं होती। गुरुपा ने मेरी हर तकलीफ को कम किया है, मुझे राह दिखाई, मुझे घर के पास में सब मंदिर दिया जहाँ मैं जाके अपनी सांस ले सकती हूँ, जहाँ मैं जाके अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, वरना मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाने लायक नहीं होती। गुरुपा ने मेरी सारी प्रॉब्लम दूर करी है और इतना ज़्यादा मेरे घर में सही से सब कुछ ठीक करा है। कल तो ऐसे हो गया था जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, पता नहीं कैसे मैंने दिन निकाल लिया, कैसे मेरा टाइम निकल गया, पूरा घर में खाना पीना सब कुछ उल्टा सीधा हुआ पड़ा था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एकदम से गुरुपा का ऐसा लगा एक हवा चली और सब कुछ सिमट गया, पता नहीं कैसे कर पाई मैं। और मेरा अमृत वेला भी हुआ, शुक्राना सत्संग भी शेयर हुआ। अब भी मैं करती हूँ, मन से करती हूँ गुरुपा का, मन से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा इतने गंदे कर्मों में भी आपने राहत दिलाई है, कि राहत की सांस आ रही है बच्चों को। आप कह रहे हो मैं तेरे बच्चों के नाल हूँ, तेरे बच्चों के नाल हूँ गुरुपा। अब मैंने देखा एक बारी मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, मैंने देखा। और अब इनकी ये चाहते बहुत कुछ है, इन्हें अपनी में ही उलझाए रखना गुरुपा। मेरी ऐसी अरदास है मेरे बच्चों तक ना पहुँचे और कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे इस चीज अब थक गई हूँ इनकी गंदी चीज़ों से फाइट करते करते। बच्चे बच जाएं और बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ ग्रुपा में। और कहते हैं आपने कहा है शुक्राना सत्संग शेयर करने से कष्ट कटते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। और आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं और हमें रक्षा कवच
में रखा हुआ है गुरुजी ने, उसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। आज भी संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था तेरे पुत्र के ऊपर बहुत भारी संकट आता दिख रहा है, चाहती है उसे टाल दूँ तो अभी बिना पल गवाए सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहा है, आप सत्संग सुनवा कर ही उसको कटवा रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आपकी बेटी ने पूरा ही सत्संग तुरंत ही सुन लिया है, तो आप देख लीजिएगा गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था पुत्र कितनी बार मैंने समझाया है कि गंभीर बीमारी के लक्षण हैं, सुनकर भी देखा कर देती है, उपाय जान ले वरना हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही जो भी बीमारी के लक्षण हैं उन्हें आप दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक के द्वारा ही हमें ये बीमारियां भी भेजी जा रही हैं, जिन्हें गुरुजी सत्संग सुनवा कर कटवा रहे हैं, इसलिए मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था पुत्र तेरी एक अंदरूनी बीमारी के कारण तेरी किडनी खराब हो रही है, अभी सत्संग सुन, अनदेखा मत कर, नहीं तो बीमारी जो है जड़ पकड़ लेगी और डायलिसिस की नौबत पड़ जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप अपनी इस बच्ची के संकटों कष्टों को दूर कर रहे हैं, बीमारियों को काट रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था आज के इस सत्संग में तुझे एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, कल अक्षय तृतीया के दिन बस इस एक चीज़ का दान दे देना, इस सत्संग को सुन के तेरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी कहते हैं आज तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, बस तू शुक्राना करने में कंजूसी मत करना, शुक्राना करते रहना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आज तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो शुक्राना करने में कंजूसी मत करना। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी शुक्राना करने में कंजूसी नहीं करेगी, आप अपनी इस बच्ची के जीवन के दुखों को दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है, गुरुजी कहते हैं एक गल कान खोल के सुन ले, जिन्होंने तेनू मिटाण दी सोची है वो खुद मिट जाणगे अपने ही ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, क्योंकि रब दी लाठी चुप जरूर है पर चलदी जोर नाल है, तू बस शुक्राना करी चल। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि एक बात कान खोल के सुन ले, जिन्होंने तेरे को मिटाने की कोशिश की है, मिटाने की सोची है, वो खुद मिट जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि अपने ही कर्मों के से वो खुद मिट जाएंगे, तो तू चिंता ना कर। और आप कह रहे हैं कि रब की लाठी चुप जरूर है पर जब चलती तो बड़ी ज़ोर से चलती है, बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है, गुरुजी कहते हैं पुत्र तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी, जिसे अब मैंने हटा दिया है। अब तुम्हारे घर में ढेर सारी खुशखबरियाँ आने वाली हैं, तुम्हारे बच्चों की ओर तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, शुक्राना कर, खुश रह। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे घर पर किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी, जिसे मैंने हटा दिया है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मेरे घर से बुरी नज़रों को हटाने के लिए और हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि अब तुम्हारे घर में ढेर सारी खुशखबरियाँ आने वाली हैं और तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। मेरे घर में आप ढेर सारी खुशखबरियाँ भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तेरी और तेरे बच्चों की किस्मत चमकने वाली है, तो उसके लिए भी लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि शुक्राना कर और खुश रह। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का, गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे नसीब की किताब पर अपना हाथ रख दिया है, अब दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू बस शुक्राना करती रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आपने मेरे नसीब की किताब पर अपना हाथ रख दिया है, तो उसके लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। बुरी शक्तियों से अपनी इस बच्ची को बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का, गुरुजी कहते हैं तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैं तेरे सुत्ते ही कट दिंदा हाँ,
ते किन्नी वार तेरी नाल गलत होण तो रोकदा हाँ। बस दिल नाल अपने गुरु पिता दा शुकराना कर ते भरोसा रख। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। हाँ जी गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस बच्ची के बहुत सारे कष्टों को उसके सोए सो ही काट देते हैं और कितनी बार आप अपनी इस बच्ची को हर बुरी परिस्थिति से बचाते हैं। उसके लिए अनंतम शुकराना। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुकराना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा रुक जा और ध्यान से सुन, तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। आज से पैसों की बारिश शुरू होगी, घर गाड़ी सब मिलेगा। जश्न मना, मिठाइयाँ मंगवा, शुकराना कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। आप अपनी इस बच्ची को इतना ब्लेस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटा रुक जाओ और ध्यान से सुन, तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, अपनी इस बच्ची के साथ आप कुछ बड़ा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आज से पैसों की बारिश होगी, बारिश शुरू होगी, घर गाड़ी सब मिलेगा। तो उसके लिए अनंतम शुकराना। आप कह रहे हैं जश्न मना, मिठाइयाँ मंगवा, शुकराना कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। आपकी बेटी जश्न भी मनाएगी, मिठाइयाँ भी मंगवाएगी। अनंतम शुकराना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा ये कोई संयोग नहीं है। तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी और आज वो नज़र हटा दी गई है। आज हनुमान जी ने तेरे कष्टों को काट दिया है। दिल से शुकराना कर, क्योंकि तू नहीं जानती तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, शनिदेव ने तेरी राह की बाधाएं हटाई हैं और दिल से शुकराना कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। आपकी बेटी दिल से आपका शुकराना करती है। आपका और हनुमान जी का और शनिदेव जी का दिल से आपकी बेटी शुकराना करती है मेरे कष्टों को काटने के लिए और मेरे जीवन से बाधाओं को हटाने के लिए। अनंतम शुकराना, लख लख वार शुकराना शुकराना शुकराना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया है वो एक दिन तेरी किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। तू मेरा चुना हुआ बच्चा है पुत्र, तेरी झोली में इतनी भर दूंगा कि कुछ और मांगने की जगह ही नहीं बचेगी। कल्याण की ताजा ऐश कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। अपनी इस नाचीज़ सी बच्ची को आपने इतना स्पेशल बना दिया है और आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया है वो एक दिन तेरी किस्मत देखकर हैरान रह जाएंगे। तू मेरा चुना हुआ बच्चा है पुत्र। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को चुनने के लिए और उसे अपनी बच्ची बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। अनंतम शुकराना। आप कह रहे हैं कि तेरी झोली में इतनी भर दूंगा कि कुछ और मांगने की जगह ही नहीं रहेगी। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। आप बिन मांगे ही इतना कुछ दे रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुकराना करती है और आप कह रहे हैं कल्याण की इतना जायश कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, अपनी इस बच्ची का कल्याण करने के लिए और उसकी ऐश करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख वार शुकराना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, तेरी हर दुआ कबूल हो चुकी है। तेरे बच्चे को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। तुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक सफल इंसान बनेगी। तेरे घर की डोर मेरे हाथ में है। तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की थी, कर दिया है कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का। उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो दिल से शुकराना कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, लख लख वार शुकराना। आपकी बेटी दिल से आपका शुकराना करती है। आप कह रहे हैं कि तेरी हर दुआ कबूल हो चुकी है। तो उसके लिए अनंतम शुकराना गुरुपा, मेरी हर दुआ को कबूल करने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। अनंतम शुकराना। और आप कह रहे हैं कि तेरे बच्चे को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए अनंतम शुकराना गुरुपा, अपनी नातिन को ब्लेस करने के लिए और मेरी चिंताओं को दूर करने के लिए। अनंतम शुकराना। और आप कह रहे हैं कि वो एक सफल इंसान बनेगी और तेरे घर की जो डोर है वो मेरे हाथ में है, चिंता ना कर। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, अपनी नातिन को सफल इंसान बनाने के लिए और मेरे घर की डोर को अपने हाथ में रखने के लिए। अनंतम शुकराना। और आप कह रहे हैं कि तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे जो अरदास की थी, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का। तो अनंतम शुकराना गुरुपा, मेरे बच्चे के जीवन का कल्याण करने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। अनंतम शुकराना। और आप कह रहे हैं उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई उसे तकलीफ़ नहीं होगी। तो अनंतम शुकराना, लख लख वार शुकराना। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुकराना करती है अपनी नातिन को इतना ब्लेस करने के लिए। लख लख वार शुकराना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, तेरी हर परेशानी मैंने सुन ली है। तू बोलती है ना कि गुरु जी अब और नहीं सह सकती, मैं तुझे और सहने भी नहीं दूंगा। तू मेरा प्यारा बच्चा है, बहुत जल्दी तेरी ज़िंदगी में कामयाबी के हर पन्ने खोल दूंगा।
तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी हर परेशानी मैंने सुन ली है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा अपने इस बच्चे की हर परेशानी को सुनने के लिए। और आप कह रहे हैं कि तू बोलती है ना कि गुरुजी अब और नहीं सह सकती। हाँ जी गुरुपा, बस हो चुकी है, कब से तो सह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं तुझे और सहने नहीं दूंगा, तू मेरी प्यारी बच्ची है, बहुत जल्दी तेरी ज़िंदगी में कामयाबी के हर पन्ने खोल दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा अपने इस बच्ची को अपनी प्यारी बच्ची बनाने के लिए और उसके ज़िंदगी में कामयाबी के हर पन्नों को खोलने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते पुत्र, मैंने तेरे घर की अतृप्त आत्माओं को अपने चरणों में ले लिया है। अब वो सभी रोगों से मुक्त हैं। पहले वो दुख देती थी, अब वो सब तेरे भले में है। तेरे सभी दुखों में तेरी रक्षा कर रही हैं। जिस खुशहाल जीवन की तूने कामना की थी वो सब तुझे मिलेगा। पहले परीक्षा पास कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आपने मेरे घर की जो भी अतृप्त आत्माएं थी उनको भी आपने अपने चरणों में स्थान दे दिया है। अब वो पहले मुझे परेशान करती थी, अब वो मेरे साथ हैं, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दिया है और खुशहाल ज़िंदगी तेरे जीवन में लाई जा रही है। और पहले इस परीक्षा को पास कर ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस परीक्षा को भी आप ही पास करवाएंगे। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु कहते पुत्र, तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सभी बात जानता हूँ। तेरे परिवार के फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा। जो तेरे ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच कर अपना शरीर ख़राब कर रही है। चल अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और शुक्राना कर और खुश रह। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अपनी बच्ची को आप इतना ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे परिवार कि फ्यूचर की प्लानिंग आपने पहले ही कर रखी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तू ऐसे ही टेंशन लेती है, सब मेरे अकॉर्डिंग होगा। तो हाँ जी गुरुपा, आपके अकॉर्डिंग ही होगा। आपकी बेटी अब कोई टेंशन नहीं लेगी। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अपनी इस बच्ची को आप लाइफ एंजॉय करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस बार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करे, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ गुरुपा प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का सत्संग शेयर कर दे, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो संकट कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो आप सब मुझे माफ़ कर दे गुरुपा। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दे। और अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी इस बच्ची को रोज़ अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। आज भी आपने अपनी इस बच्ची को ब्राउन, ब्लैक और वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पैरट के रूप में भी दर्शन दिया, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं बरेली से नितिका अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। हाँ, शुक्रवार है और कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए ज़रूर शाम को। तो दो तीन दिन से तो बहुत परेशान थी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे माता निकली हुई थी
और सत्संग तो मैं कंटिन्यू सुनती रहती हूँ किसी न किसी संगत का। तो उसमें एक संगत बता रही थी कि उनके बेटे पे कष्ट था तो सारी रात जगे रहे वो, गुरुजी ने मंत्र जाप कराया। कल भी मेरे साथ यही हुआ। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका फीवर नहीं उतर रहा था, मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। वैसे तो नॉर्मली इतना नहीं करते हैं, तो और मैं मंदिर में भी जोत जलाई और बेटे के पास बैठ के मंत्र जाप कर रही थी। माता रानी से भी भूल चूक माफ़ करी हुई, पता नहीं क्या गलती हुई है। मैंने आंखों में आंसू लेके कहा, गुरुजी माता रानी से कहो कि मेरी भूल चूक माफ़ कर दें, मेरी प्रार्थना सुन रही हैं कि नहीं। और माता से भी प्रार्थना करी कि माता जो भी जाने अनजाने भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करो, हे कुल देवी मुझे माफ़ करो। पता नहीं क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो और गुरु जी से प्रार्थना करा कि आप मुझे बड़े मंदिर में अपने पति के साथ बुलाइए और ब्लेस कीजिए, जहाँ भी मैंने जो कुछ बोला हुआ है फिर मुझे वहाँ पहुँचाइए ताकि अपनी भूल चूक माफ़ कर सकूँ। तो गुरु जी अब ब्लेस करिए मेरे दोनों बच्चों को। अभी बेटे का 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है और बेटी का भी मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है। गुरुजी बहुत पैसा लग रहा है इसकी पढ़ाई पे, भी एमएस कर रही है। तो अपनी कृपा कीजिए, मेरी बेटी को भी ब्लेस कीजिए और कंसंट्रेट करे पढ़ाई में। आपका जल प्रसाद तो मैंने दे दिया है और ये भी पेन भी 2 दिए हैं ब्लेस करके, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रही है ठीक से, तो उसको ब्लेस करिए गुरुजी। क्योंकि हम पति पत्नी और मेरा बेटा हम अपनी खर्चों को कम करके उस बच्चे की फ़ीस जमा करते हैं। आपको पता है व्यापार में बड़ी दिक्कतें हैं। गुरुजी क्या दिक्कतें हैं, आप क्या चाहते हो, ज़रा मार्गदर्शन करो। कल मेरा बेटा बीमार था तो भी वो इतनी टेंशन कर रहा था, बोला मम्मी दीदी की शादी के लिए पैसे का कहाँ से इंतज़ाम होगा। मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, गुरुजी है ना। सोचो बीमार है तो भी बहन की टेंशन कर रहा है कि कैसे पैसों का इंतजाम हो, क्योंकि काम धंधा ठप पड़ा है, बिल्कुल बांध रखा है जो। तो गुरुजी आपकी क्या मर्जी है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए कि कैसे पैसे मैनेज हो पाएंगे, शादी ब्याह का कैसे खर्चा निकला। हालांकि हमने अभी नहीं करनी, 3-4 साल बाद करनी है, लेकिन हमने कुछ जोड़ा तो नहीं है उसकी शादी के लिए। कैसे क्या होगा, कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कुछ रास्ता ऐसा दिखाइए जिससे हमें लगे कि हाँ तसल्ली हो जाए कि अब हम लड़की की शादी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टियों के पीछे हम क्या पड़ें। यदि थोड़ी बहुत जगह हमारे पास प्लॉट है तो हम उसको बेच देंगे तो बिल्कुल खाली हो जाएंगी। क्योंकि लड़की की शादी करेंगे तो हमें सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो देना ही है, उसको देते रहना है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालिए। या मैं हस्बैंड से तो कहती हूँ गांव देहात में जो थोड़ी सी जगह है वो अपनी बेच के अपना कहीं जगह मकान ले लो अच्छा सा। अब इस पुराने मकान में रह रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी है, आसपास लोग भी इतने दुश्मन बने हुए हैं, ब्लैक मैजिक कर कर के इतना परेशान कर दिया है। मैं इस गंदी जगह में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सोची बुरा वक्त है, बुरे लोगों के साथ निकल गया, अब अच्छा वक्त अच्छे लोगों में निकले, कहीं दूसरी जगह हमें मकान दिला दीजिए। लेकिन इस घर को मैंने 20 साल साफ करा है, पुश्तैनी घर है, इसको इसमें भी हमारा रहे भाई, क्योंकि दो देवरों के तो बन गए हैं दिल्ली में। और हम बिल्कुल जैसे एक नौकरानी होती है ऐसे सारा दिन सफाई करती हूँ। उनके अपने अपने घर बन गए हैं। कुछ हमारी सास ने भी देवरों को सपोर्ट करा उनकी प्रॉपर्टियाँ लेने में, मकान लेने में। यहाँ तो हम अकेले लगे हुए हैं, ऊपर से हमारा काम धंधा भी बांधा है, कुछ घर वालों ने कुछ बाहर वालों ने। तो हमने इतना स्ट्रगल, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें देखी हैं। हम कहते हैं भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, तो यहाँ तो मुझे 20 साल हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरे कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गुरु जी अब कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ अच्छा करिए, कुछ रास्ता दिखाइए और बुरे लोगों से पीछा छुड़ाइए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ जो हमारा प्लॉट है, जगह है, जो उसको हम किराए पे चढ़ा के चले जाएंगे। इस जगह पे हमें तरक्की नहीं मिल पा रही है, लोग जल जल के मर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल भी इनकी नज़रें खाए जा रही हैं, जिसकी वजह से हम नहीं बच पा रहे हैं इनकी नज़रों से। तो हम कह रहे हैं भैया ये तो जा नहीं सकते, हम ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, आगे चल के देखी जाएगी जब ये बुरे लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अभी तो ज़िंदगी ढंग से काट लें। कैसे समय पूरा बीतता चला जा रहा है, 50 साल के मेरे हस्बैंड हो गए हैं। कब सुख देखेंगे हम ज़िंदगी में। हमारी तो सारी ज़िंदगी ऐसे कष्ट में निकल गई। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कुछ रिटर्न नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं कितनी रोक लगा रखी है, मेरे हाथ में भी रोक लगा रखी पैसे की। पैसा ही नहीं आता बिल्कुल मेरे हाथ में। गुरु जी जो भी बंधन मुझ पे करे हुए हैं शत्रुओं ने, उसे हटाइए। पति पे जो बंधन करे वो हटाइए। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए। अब तो इतना गैप हो गया है कि लोग हमसे आगे बढ़ गए हैं, इतनी आगे बढ़ गए, हमें लग रहा है हम अब क्या करेंगे बताइए। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हाथ में हमारे। प्लॉट व्लॉट है लेकिन क्या करें, घर की स्थिति से उबर नहीं पा रहे, पैसा नहीं आ रहा कहीं से।
काम बांधा हुआ है। अब गुरुजी क्या मर्जी है आपकी, कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं क्या? जो काम धंधा में कुछ नहीं समझ में आ रहा है या क्या है, हमें मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी, बताइए क्या करना है अब आगे। लड़की की शादी कैसे करेंगे? बेटे का भी वीज़ा नहीं लगा है, उसका लग जाता वीज़ा। चाचा हमारे बोल रहे थे बुला लेंगे, वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या करना है, क्या करेंगे गुरुजी? कुछ तो हिंट दीजिए, कुछ तो बताइए। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी, खासकर लड़की को, वो बिल्कुल पता नहीं पढ़ाई में क्यों नहीं उसका पढ़ पा रही है ठीक से। गुरुजी उसकी जो भी दिक्कत है दूर कीजिए, और स्कॉलरशिप भी उसकी नहीं आई है, सब बच्चों की आ गई है। जो भी दिक्कत है गुरुजी दूर कीजिए बच्चों की, उन्हें स्वस्थ रखिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की कल की इस जन्म की पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह हुई हो उसकी हाथ जोड़ के चरनी पड़ के माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा। पितरों से भी माफी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेहरे करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शना गुरुजी, दात बख्शना। मेरा मार्गदर्शन करना गुरुजी, और आपने ही मंजिल तक पहुंचाना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। जो भी कोई बीमारी है,
दुख तकलीफ है उसे जड़ से खत्म कर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी कृस्ती वसाना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रखी है और पहले तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की बहुत कृपा है, असीम कृपा, भर भर के झोलियाँ भर भर के वो हमें दे रहे हैं। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मेरी बेटी का जन्मदिन था। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, फीवर वगैरह आ रखा था। मुझे अंदर से लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मुझे सर्दी जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा है। और मुझे सॉरी संगत जी मेरी आवाज़ बिल्कुल, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। तो मैं पूरा बीमार थी लगभग। मैं सोची कि पता नहीं मैं अपने बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाऊंगी, क्या करूंगी। फिर भी मैंने ये सोचा कि गुरुजी को मैंने बोला था, गुरुजी आप आना और आप ही देख लेना जो आपको करना हो। मन में यही भाव थे। और संगत जी शाम को मैंने मटर पनीर का सब्जी बनाया और पुलाव बनाए और पूड़ी बनाई। मैंने गुरुपा का नाम लेके गैस पे ही उसको मतलब ध्यान करके थोड़ा सा निकाल दिया। और क्योंकि मैं मंदिर में पूजा करने के ये से थी नहीं कि मैं कर सकूं, रख सकूं। तो मैंने सोचा कि चलो अब गुरुपा देख लेंगे। असंगत जी ऐसा हुआ, सब कुछ अच्छे चंगे भले हो गया। मेरी सासू माँ जो काफ़ी नाराज़ थी, लेकिन फिर भी वो आई। गुरुपा मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं कि वो लोग तेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उसे दूर रहा कर। लेकिन कुछ सत्संग तो ऐसे भी सुनाते हैं कि माता से बढ़कर, पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसी भाव को लेकर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने तरफ से लॉयल्टी, अपने तरफ से अच्छा ही करती हूँ। अब उनके अंदर के भाव वो जाने, हम ना जानते ना हम कुछ करते, परमात्मा जानते। अब आप ही उनका विचार कीजिएगा। मैंने ये सोच के ये सारी बातें को त्याग दिया कि चलो रहने दो, मिट्टी पाओ, जो जैसा करता है वो खुद ही देखे। जब देख रहे हैं गुरु जी तो सब देख लेंगे। संगत जी ये भाव में मन में रखे आए। मैंने किसी को कोई भी किसी तरह के परेशान नहीं करी कि मतलब मेरे मन के अंदर किसी के लिए कोई छल कपट कुछ भी नहीं था। जिठानी भी आई, जेठ भी आए, उनके बच्चे भी आए, सबको मतलब अच्छा से मैंने जो करना चाहिए वो मैंने किया। उसके बाद
जेठ जेठानी उनके एक बच्चे तो चले गए और सासू माँ और उनका हाँ एक बेटा जेठानी का रहा। सॉरी संगत जी, मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रखी है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैंने अपनी सासू माँ से बहुत सारी बातें भी करी रात्रि में, तो उसमें कुछ बातें वो जेठ जी के लिए भी बोली। मैं मन में फिर सोची कि गुरुपा कहीं ये किसी के पीठ पीछे बोलना, ये चुगली तो नहीं हो गई। इस बात की सोच के मैं थोड़ा मायूस थी कि मैं बातें कर रही हूँ कर। फिर मैंने गुरुजी की बात करने लगी, बहुत बातें उनसे रिलेटेड भी करी। मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश करी कि गलत राह पे मत जाइए क्योंकि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आपको क्या ले करना है कि जेठ जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबकी टेंशन क्या लेना, आप भगवान भजन कीजिए, मन लगाइए। मैंने कुछ बातें ऐसे ऐसे बोली कि मुझे खुद ही मन को सुकून मिला कि मैंने आज अच्छे काम किए। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, ये काम आपने करवाया और इससे मुझे बहुत सुकून मिला संगत जी। और ऐसा फील हुआ कि वाकई मेरी माँ है। मैंने अपनी तरफ से तो उन्हें वो सुख देना चाहा कि माता है तो खुश होए, और शायद वो खुश भी हुई हूँ, पर मैं उनके अंदर के भाव नहीं जानती संगत जी। क्योंकि गुरुपा मुझे जिस तरह से सत्संग सुनवाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अंदर के भाव में वो खुश हैं, लेकिन ऊपर से तो वो बिल्कुल दिखाती है कि मैं खुश हूँ। तो संगत जी उसके बाद दूसरे दिन मेरे बगल में बगल के घर में पड़ोसी में मेरी मौसी सास रहती है, तो उनके यहाँ शिव चर्चा थी, तो वहाँ मैं गई। तो वहाँ जाने के बाद मैंने ना वहाँ गई तो शिव चर्चा हो रही थी और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि मैं भी शिव चर्चा में शामिल हुई, जो भी करना हो उसमें करने की कोशिश करी कि मैं सबकी सहूलियत कर सकूं। आवाज़ तो मेरे वैसे ही बैठ गए थे संगत जी, मैं क्या ही गाती। लेकिन उस बीच में ऐसा हुआ कुछ जो मुझे गुरुपा को शुक्राना करने को मजबूरी कर दिया कि वहाँ पे एक टेबल फैन लगे हुए थे, वो मेरा ही था। तो उम, उसमें ना पर्दे लगा रखे थे ना, जो वो पर्दे थोड़े से उस टेबल फैन के अंदर चले गए और उसकी पंखुड़ियाँ टूट गई और वो इस कदर पंखे पूरा कस-कस के ज़ोर से हिलने लगे कि ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा बिल्कुल। और मैं सोची उसकी पंखुड़ी टूटी है, तो वो पता नहीं किसे लगेगी यहाँ पे बैठे सारे संगत बहनों में से। मैं घबरा गई, लेकिन जब हमने देखा कि उसके छोटे-छोटे टुकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन बड़े वाले टुकड़े कहाँ गए? हम लोगों ने इधर-उधर देखा सब जगह कि किसी को लगा तो नहीं, कहाँ गया? कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गया। जब हम लोग थोड़ा देर बैठ गए, उसके बाद देखते हैं संगत जी कैसा वहाँ मनी प्लांट का एक पौधा मेरी हाँ, मौसी सास लगा रखे थे। उसमें जाके वो टुकड़े फँसे हुए थे, बड़े वाले। जब वहाँ वही मौसी जी बैठी थी तो देखती है कि वो बोली देखो यहाँ है ये टुकड़ा। मैंने वो जब देखा तब मैं सोच में पड़ गई, मैंने कि गुरुजी कितना बचाते हैं, कितने सारे कष्टों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी तब मैं बोल पड़ी कि देखिए यहाँ पे ही शिव चर्चा हो गया, गुरुजी का चर्चा देखो ये भी बनता है एक तरह से। और मैंने सबको बोल के सुनाया भी और जय गुरुजी भी कही। पता नहीं किन लोगों ने उसे सुना नहीं सुना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। तो संगत जी ये सारे कुछ जो करवाते हैं ये गुरुपा ही करवाते हैं। मुझे बहुत खुशी मिली कि गुरुपा ने किसी को कुछ भी नहीं होने दिया, कोई दुख तकलीफ नहीं होने दी। नहीं तो ये भी तो बुरा लगता है कि इनके घर आए और ऐसा हो गया, आदमी कह ही जाता। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं हुई। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मेरी बेटी का जन्मदिन भी गुरुपा अच्छा से मनवा दिए।
इसके लिए शुक्राना, आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और मेरे जेठ-जेठानी आए थे, गुरुपा कहते हैं कि तुम मतलब इस तरह मैंने सत्संग में सुना है कि उस इंसान को देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता। हाँ, मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व किया अब कि वाक़ई वो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। ऐसा मुझे उन्हें देख के लगता है। जैसे उसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। पर मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा। नहीं संगत जी, क्योंकि गुरुदेव हमें जिस राह पे चलने बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम नीवा होके चलो। तुम्हें कुछ नहीं करना कि लोग तुम्हारे साथ कैसे पेश आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्म कर रहे हैं और हम अपने कर्म कर रहे हैं। संगत जी, वो अपने माड़े कर्म अगर कर रहे हैं, तो वो अपने कर्म बना रहे हैं, पर हम उनके साथ-साथ माड़े करेंगे, तो फिर गुरुपा फिर कटवाएँगे। ये सही नहीं होगा। हमें तो गुरु जी के रास्ते पे चलना है। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। और संगत जी ऐसा लगता है कि गुरुपा ना हमारे मन के अंदर के पाप भी जो होते हैं ना, उसे भी बर्तन की तरह धो-धो के साफ कर रहा है। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए कि गुरुदेव हमारे साथ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं उधर से आई फिर मैंने फ़ोन ऑन किया, तो कुछ उसमें हाँ, उसमें ऐसे मुझे ना हाँ, लिखे हुए कुछ ऐसी बातें आई, जो मैं देख के शॉक्ड हो गई कि गुरुपा तो बिल्कुल जवाब देते हैं। तो गुरुदेव मुझे वो बातें याद नहीं है संगत जी, लेकिन वो बिल्कुल मुझसे रिलेट कर रहे थे। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुदेव आप कितना जानते हैं। हाँ, एक तो ये भी आया कि तुझे कभी-कभी मन में लगता है ना कि तो ये जो मैसेज आते हैं, ये पता नहीं सही रहते हैं या गलत रहते हैं। इस तरह करके कुछ लिखा हुआ था, तो वाक़ई मुझे आते थे। मैंने भी सोचा कि वाक़ई ये मुझसे रिलेट करते हैं। तो देख मैंने तुझे कैसे-कैसे जोड़ा। मैंने तुझे मैसेज दिखाए, तू उसे पढ़-पढ़ के सोचने लगी और इस तरह जब तू मेरे सारे मैसेजेस पढ़ती, सत्संग सुनती, इस तरह करते-करते तू सोच कि मैंने तेरे अंदर जो कितने सारे तकलीफ़ थे, मन की शांति जो, वो मैंने तुझे प्रदान किया। तो वाक़ई संगत जी, मैं अंदर से तो ऐसी हो गई थी कि लगता था कि मुझे दुःख का पहाड़ टूटा पड़ा है और अब मुझे लगता है कि मैं कितना खाली हो चुकी हूँ, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है अंदर गलत। सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैं गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपने मन के भाव इतने अच्छे कर दिए हैं कि हर लोगों के लिए किसी भी के लिए भी हमें कोई उनके साथ गिले शिकवे या कुछ भी अपने अंदर अहम या कुछ भी नहीं रहता है वैसा। उन तो ये चीज़ हमें जो प्रदान किए हैं, ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही कर सकते हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और मुझे जोड़ा। इसके लिए मैं क्या ही कहूँ। आपने मुझे वो सुख दिया है जो इस धरती पे हमें कोई नहीं दे सकता था। गुरुपा आपका अलग-अलग शुक्राना, शुक्राना परमात्मा। और संगत जी जब मैं आई यहाँ, अभी रात्रि में मैं शाम को बैठी थी तो मैंने एक सत्संग खोला और मेरे अंकल जी गए थे बाहर, क्योंकि जो पंखुड़ी टूट गई थी तो वो सोचे ला के मैं इसे लगा देता हूँ, क्योंकि रात में हम लोग रहेंगे कैसे। तो ऐसा हुआ संगत जी कि वो उधर गए और गुरुपा का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू ये सत्संग सुन, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है तेरे घर में, और मेरे स्वरूप के सामने आके सुन। मैंने सामने आके सुनना स्टार्ट किया। इतने में मतलब गेट पे कोई आया। फिर मैं सोची कि अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं सत्संग सुन रही हूँ। तो जाके देख ही लेती हूँ। गुरुदेव से मैंने कहा था जब बैठी थी तो कि गुरुपा ऐसा भी हो सकता है कि मैं उठ के चली जाऊँ। इससे आप बुरा मत मानना और मुझे सत्संग सुनवाना, मैं सुनूँगी। और मैंने पूरे सत्संग फिर सुने हैं, लेकिन उस सत्संग में मुझे यही समझ में आया कि अभी वो लोग बाहर गए थे। मन में भी ये चीज़ चल रहा था कि बाहर गए हैं तो उससे एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन गुरुपा उनसे भी बचा लिए। तो गुरुपा आपका अलग-अलग शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हो तो हमारे पास सब सुख है और आप नहीं
तो हम इस धरती पे एक कीड़े मकोड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।